मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि 1 महीने तक मैं जूस बेचूंगा पब्लिक एरिया में, और वहाँ मैं जूस बेचता था। उसके बाद एक दिन एक न्यूज़ चैनल वाले आए, उन्होंने मेरा वीडियो भी बनाया और न्यूज़पेपर में भी आया कि भाई जेरी चौधरी जूस बेचते दिखाई दिए। देखिए पट्टी के बाद न्यूज़ दिखाऊंगा। अभी हम जिस सिटी में आए हैं इसका नाम है बगड़। ये बहुत ही छोटा सा एक टाउन है और ये पॉपुलर पता है किस लिए? अंबानी की वजह से। अंबानी और जो पीरामल है, जो पीरामल सेठ है, उन्होंने अपने बेटे की शादी की है ईसा अंबानी से, तो वो इसी टाउन के रहने वाले हैं भाई। ये जो सामने देख रहे हो दोस्तों, यही है पीरामल हवेली और ये होटल टाइप से अभी फिलहाल यहाँ पर लोग आते हैं और रुकते हैं। और ये जो सामने देख रहे हो पीरामल गेट है, उसके ऊपर लिखा भी हुआ 1928। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। फाइनली इंडिया टू रसिया साइकिल टूर के बाद मैं आ गया हूँ अपने घर वापस। और अभी देखो सुबह के लगभग 5:30 हुए हैं और काफी तेज भाई मतलब ठंड हो गई है। और अभी देखो धुंध सी भी जमने लग गई थोड़ी थोड़ी करके। सो बात करते थोड़ा सा, एक बार दिन आ जाता है उसके बाद में। तो दोस्तों इस वक्त सुबह के 6 बज गए हैं और मैं जा रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ। मेरे गांव से मेरे जिले यानी झुंझुनू की दूरी है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की दूरी पर। मैं जा रहा हूँ अभी मंडी में। मंडी से मुझे कुछ सामान खरीदना है, उसके बाद घर के लिए थोड़ा सा सामान लेना है और उसके बाद मैं वापस आऊंगा। हमारे गाँव के पास जो नियरेस्ट टाउन है वो बगड़ है, जो कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो 25 से 30 किलोमीटर है। तो हमें जब भी कुछ सामान लेना होता है तो ऐसे ही जाना होता है। वैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में आपको पता ही है गेहूं वगैरह बोते हैं, सब्जियां वगैरह भी लगा लेते हैं, दूध दही घी वगैरह सब कुछ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जो हमें मार्केट से लेकर आनी पड़ती है। तो उसी के लिए अभी मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो जयपुर, बीकानेर, रानी सती टेम्पल और मंडरेला, यहाँ से इस दूरी पर हम जाएंगे। तो वही हाईवे जो जयपुर की तरफ जाता है। इस वक्त यहाँ पर बहुत ही कम ट्रैफिक है, लेकिन दिन के टाइम भाई बहुत सारे ट्रक्स और गाड़ियां होती हैं यहाँ पर। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे इंडिया टू रशिया टूर के बाद, क्योंकि टूर के बाद ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत ही जल्दी एक और नया टूर स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैं वीडियोज अपलोड करता रहूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं टूर का वेट करूंगा पहले की तरह, क्योंकि सारी ऑडियंस चली जाती है छोड़कर उसके बाद में। ऑलमोस्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए और आपको जो लेफ्ट साइड में एक पहाड़ सा नजर आ रहा है, यहाँ से आप देखिए, इसको नेहरा पहाड़ बोलते हैं। और बहुत ही जल्दी मैं इस पहाड़ पर 24 घंटे बिताने वाला हूँ। मेरा काफी टाइम से मन था कि इस पहाड़ की चोटी पर चढ़कर एक रात बिताई जाए। मैंने कई बार इस पर चढ़ा हूँ और काफी टफ भी है भाई, पूरा झाड़ियां वगैरह हैं, बट मजा आ जाता है। तो हम लोग दोस्त वगैरह मॉर्निंग में आते थे हमेशा चढ़ने के लिए। सामने ये भाई हमारा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट आ गया है। मोस्टली ये डिस्ट्रिक्ट पॉपुलर है आर्मी मैंस की वजह से। यहाँ पर इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा सोल्जर इसी डिस्ट्रिक्ट से, इसको झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं। और मेरे पिताजी हैं वो भी आर्मी में हैं, मेरे दादाजी भी आर्मी से रिटायर हैं। तो मेरे घर पर मैं जब भी आता हूँ मेरे को बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ मंडी में, उसके बाद मुझे ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए जाना है। ज्यादातर तो हम आर्मी कैंटीन से ले आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें बाहर से भी लानी पड़ती हैं, तो थोड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं वही कंधों के ऊपर। सो अभी जाऊंगा मंडी, उसके बाद ग्रोसरी स्टोर जाऊंगा, वहां से थोड़ा सामान उठाऊंगा, क्योंकि पापा आर्मी में है और दादाजी अब इतना सामान उठा नहीं पाते हैं। इसलिए मैं जब भी आता हूँ तो बहुत सारी चीजें ला कर दे देता हूँ घर वालों को, ताकि मैं टूर से वापस आऊँ तब तक सारा काम चल जाए। और वैसे तो ले आते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं ले आता हूँ जाकर। यहाँ तक की दूरी तय करने में मुझे लगभग 50 मिनट लगी हैं, क्योंकि रोड्स वगैरह अच्छी नहीं है भाई गांव के अंदर। राइट साइड में हनुमान जी का मंदिर है और ये हम मंडी में पहुंच गए हैं। अनाज मंडी और सब्जी मंडी दोनों है यहाँ पर। और सुबह सुबह सबसे ज्यादा बिजी रहता है भाई यहाँ पर। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर आसपास के गाँवों से, क्योंकि यही सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर आस पड़ोस में। तो ज्यादातर जितने भी दुकानें बेचते हैं, सामान बेचने वाले, जो फेरी वाले होते हैं, वो सब यहीं से। भाई फाइनली पहुंच गया हूँ। वैसे तो मैं लेट हो गया हूँ, यहाँ पर सुबह 5 बजे के आसपास आना होता तो ज्यादा बेटर रहता है। तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा सामने। वहाँ पर कुछ दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं यहाँ से मंडी से ही। जब मैं यहाँ पर आया पहली बार तब पता चला, तो उनसे जाकर मैं सीधा डील करता हूँ, सामान उठा लेता हूँ। तो चलो चलते हैं। सही लगा दियो अंकल जी। तो दोस्तों ये हमारे डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू की मंडी है, जिसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी सारा सामान आप खरीद सकते हैं यहाँ से, फ्रूट्स वगैरह। ये हमारे दोस्त हैं। हेलो भैया, काफ़ी दिन बाद बढ़िया लगा मिलकर। भैया की दुकान देखो, यहाँ पर आपको केले वगैरह मिल जाते हैं। क्या भाव कर रखे हैं केले? 20 रुपीज़ किलो। भाई आपको ये पूरा 10, 12, 15 किलो लेने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ नारियल वगैरह आप देख रहे होंगे, मौसमी वगैरह हैं, फ्रेश मिलती हैं यहाँ पर। आसपास के जो भी गाँव के लोग वो बेचते हैं या दूर दूर से भी आती है। कश्मीर के पॉपुलर सेब वगैरह, किन्नौर के, कुल्लू के, सब जगह पर। और इन्हीं की वहीं पर दुकान है जो सामने दे रहे उनके पिताजी वगैरह, वहाँ से मैं हमेशा सामान खरीदता हूँ। तो बढ़िया लगा भैया काफ़ी दिन बाद आपसे मिलकर। हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो चलो ठीक। हाँ भैया, अच्छे खासे रुपए कमाते हैं, सबसे अच्छे रुपए फोटो में
मोदी की सरकार में तबाही होगी, बर्बादी हो रही है। ओहो कम से कम 2000 रुपये कमाता दिन के के। रात को गाड़ी उतारता है, दिन में ऑटो चलाता है। अच्छा, चलो मेहनत करने वाले की भाई बड़ी अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया। इस तरफ भाई ये सब्जी मंडी, यहाँ पर फ्रेश सब्जियाँ वगैरह मिल जाती हैं, सारी गोभी वोभी देख रहे होंगे। ये चारों तरफ का माहौल है, काफ़ी सही रेट में मिलता है भाई सामान यहाँ पर सुबह सुबह। जितना जल्दी आओगे उतना सस्ता सामान, सारे जो भी आपको सब्जियाँ चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, सब कुछ आप यहाँ से खरीद सकते हो। सुबह सुबह बहुत तगड़ी भीड़ होती है भाई, सुबह 4-5 बजे के आसपास ही लोग आ जाते हैं। ये देखो सारी सब्जियाँ जितने भी टाइप की होती हैं सब बढ़िया रेट में मिल जाती है, खुले दाम में मिलती है, यानी खुली मिल सकती है। 1-2 किलो भी ले सकते हो आप, और अगर आपको बहुत सारी लेनी है तो फिर आपको पूरे पैकेट्स लेने पड़ेंगे। कैसे हो भैया? बढ़िया। ये देखो आप, ठीक हो? ये नज़ारे हैं भाई। इस तरफ और भी है, इस तरफ आप जाओगे आगे की तरफ पूरा मंडी का माहौल है। अपन चलते हैं बाहर। मैंने लिए हैं कुछ सेव, जो आप देख रहे होंगे लगभग 5-6 किलो के आसपास हैं। एक अपने नारियल का कटा लिया है, अनानास, और ये सेव है भाई 10 किलो के आसपास। सॉरी, ये है अनार भाई, ये है अनार 10 किलो के आसपास, और ये कुछ खीरे वगैरह हो गए। उसके बाद में यहाँ पर जो सामने देख रहे हो भाई, ये कीवी है, और भी थोड़ा सामान रखा हुआ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो फिर ले लेंगे। मोस्टली यहाँ के लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी बार आया और सबसे दोस्ती सी हो गई है। और एक सबसे बड़ा रीज़न है भाई, मेरा इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का जो मैंने साइकिल से टूर किया था, उसकी वजह से मुझे बहुत सारे लोग पहचानते हैं, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत वायरल हुआ था और यहाँ पर सब लोग मुझे जानते थे और फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। तो भाई जैसे मैंने कैमरा निकाला, ओए 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 ओए, ये भाई वही है जो आपने साइकिलों गए हमारी देसी भाषा में। तो सारे बंदे ऐसे देखने लग गए, मुझे ऐसे शर्म से आ गए, मैं यार कैसे वीडियो बनाऊं। सब लोग आ गए भाई, कैमरा निकाल लिया, सारे हाय हेलो ऐसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने फिर बंद ही कर दिया, मैंने थोड़ा एक्टिंग करने लग गया, कुछ बैटरी वैटरी निकाल के फिर आ गया इस तरफ। अच्छा, यहाँ बहुत सस्ती रेट में मिल जाता, बहुत ज़्यादा फर्क होता है भाई मंडी के अंदर और बाहर की चीज़ों में। खैर अभी 7:13 हो गई, और जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह है वो भाई लगभग 9 बजे के आसपास खुलेंगे। 2 घंटे, तो 2 घंटे के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बढ़िया जगह। मेरा एक दोस्त है वहाँ पर, सामने देख रहे हो दोस्तों, वो कलेक्ट्रेट है, यानी जो कलेक्टर का जो बंगलो वगैरह होता है वो। और ये हमारा मेन एरिया है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ भाई एक अपने दोस्त है जिनका जूस शॉप लगता है। गुड मॉर्निंग पवन जी, राम राम जी। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही कह सकते हैं कि डॉक्टर हैं, सुबह सुबह के लिए कह सकते हैं। सामने बहुत सुंदर पार्क है, लोग वॉक करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उम्दा आपको जूस मिलता है। हेल्थ लव जूस सेंटर है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल कलेक्ट्रेट के सामने, और यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ जूसेस मिल जाते हैं। सबसे पहली जड़ी बूटी आप देखोगे मेरे सामने, गोखरू। अगर हम मंडी के भाव की बात करें तो यही गोखरू आपको 14,000 क्विंटल के हिसाब से मिलता है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, और हमारे खेतों में ऐसे खरपतवार की तरह होता है, तो इसके अंदर पानी डालकर इनका जूस निकालते हैं, बहुत ही हेल्दी है। यहाँ आप करेला देख सकते हैं, सुबह सुबह करेले का जूस, जिसको शुगर वगैरह होती है। फिर उसके बाद खून के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीटरूट, क्या बोला बीटरूट ने, चकुंदर, और इसके साथ में आप यहाँ पर अनानास वगैरह देख लो, घिया हो गई। उसके बाद में ये नींबू वगैरह का, और भी कई सारे जूसेस यहाँ पर पवन जी बनाते हैं, और बहुत सारे लोगों की हेल्थ यहाँ पर ठीक की जाती है सुबह सुबह। नीम गिलोय, और हाँ जी अंकल जी बता रहे नीम गिलोय, ये भी काफ़ी हेल्थी है। पाइनएप्पल हो गया, और ये किस चीज़ का है? ये अर्जुन साल का काटा। अर्जुन साल का काटा भाई, अर्जुन साल भी बहुत अच्छी होती है। अर्जुन साल का पेड़ होता है भाई, बहुत बढ़िया, इसकी छाल से बनाया जाता है। चाय में भी डालकर पी सकते हो अर्जुन छाल को, और इसका जूस भी निकाल सकते हैं। आज से लगभग 1 साल पहले मैं भी यहाँ पर ऐसा एक सेटअप लगाता था। मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि 1 महीने तक मैं जूस बेचूंगा पब्लिक एरिया में, और वहाँ मैं जूस बेचता था। उसके बाद एक दिन एक न्यूज़ चैनल वाले आए, उन्होंने मेरा वीडियो भी बनाया, और न्यूज़पेपर में भी आया कि भाई जैरी चौधरी जूस बेचते दिखाई दिए। देखी कि पढ़ी के बाद न्यूज़ दिखाऊंगा मैं तो न्यूज़ नहीं बनाता, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड। ये विदेश घूम गया है साइकिल से। अच्छा। हाँ जी। तो ये पवन जी की मशीन वगैरह भाई, यहाँ पर ऐसे जूस बनाए जाते हैं, और काफ़ी अच्छा क्राउड रहता है। सुबह सुबह आप बैठने के लिए न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ सकते हो, बिल्कुल हमारे डिस्ट्रिक्ट के सामने। और सुबह कितने बजे आओ पवन जी? 5 बजे से लेकर 10:30 बजे के आसपास, लगभग 5-5.5 घंटे तक आप यहाँ पर आ सकते हो मॉर्निंग में, और अपना जूस का आनंद ले सकते हो। ये है सफ़ेद पेठा, जिससे हम आगरा का पेठा बनाया जाता है। आगरा में वही सफ़ेद पेठा, वही है ना? हाँ। तो ये भी काफ़ी हेल्दी होता है। ये किस किस चीज़ में काम में आता है? ये तो मोटापे के लिए, लीवर के लिए बेस्ट है। हाँ। ये दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए अच्छा है। पेट के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा रहता है पेट के लिए। और गोखरू का भी थोड़ा सा बताओ, गोखरू किस किस चीज़ के लिए काम में आता है?
गोखरू पेट एक तो ठंडा रख रहे घुटना दर्द के लिए बढ़िया, किडनी के लिए बढ़िया और ताकतवर चीज़ है। ताकतवर शिलाजीत गोल्ड। शिलाजीत गोल्ड। अच्छा, तो भाई ये गोप्रो भी काफ़ी यूजफुल है और ये आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो भाई, इनका सेटअप बहुत अच्छा है। और ये इनका एक छोटा सा यहाँ पर इन्वर्टर रखकर इन्होंने अपना सिस्टम कर रखा है। इसके अंदर पहले बेचते थे और अब इसके इन्होंने अपना एक स्टॉल लगा लिया, काफ़ी बढ़िया लगा। कितने साल से कर रहे हो आप ये काम? ये 3 साल हो जाएंगे। 3 साल हो जाएंगे आपको। तो सुबह सुबह भाई जितने भी लोग मॉर्निंग वॉक में आते भाई, पवन जी के पास कुछ घंटे बिताने के बाद मैं आ गया हूँ। ये जो रिलायंस पॉइंट है, रिलायंस स्मार्ट बाजार वगैरह है यहाँ पर, यहीं से थोड़ा बहुत सामान खरीदता हूँ। आ गया हूँ, थोड़ा बहुत सामान खरीद रहा हूँ जल्दी जल्दी, काफ़ी लेट हो गया। और ये भाई सबसे बड़ा स्टोर है भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर ये हरियाणा नंबर में गाड़ियाँ आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ऐसे आपको यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की गाड़ियाँ बहुत मिल जाएंगी। उसके पीछे पता है क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न है भाई खाटू श्याम जी और सालासर जी, जहाँ पर मैं अभी जाने वाला हूँ। तो भाई उन मंदिरों में ज़्यादातर हरियाणा के लोग जाते हैं, खासकर सालासर जी के। और आपको मोस्टली गाड़ियाँ सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर हरियाणा की दिखती हैं। यानी पूरे लोग इतना बिलीव करते हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा, हम लोग भी करते हैं, लेकिन ऐसे कहावत है हमारे यहाँ पर कि हरियाणा के लोग एक ना एक दिन खाटू श्याम जी सालासर जी को हरियाणा लेकर ही चले जाएंगे। तो ये भाई देखो, इसी जगह से मैं मॉर्निंग में गया था, दोनों तरफ ये जंगल है और ये गवर्नमेंट का भाई, यहाँ पर बहुत सारी हिरण वगैरह हैं और एज ए जो फॉरेस्ट वगैरह होता है ना, वो है यहाँ पर, सफारी वगैरह भी होती है। तो भाई अब मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से अपने इंडिया टू रसिया टूर के बारे में। फर्स्टली आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे पूरे टूर पर इतना सपोर्ट दिखाया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को शुक्रिया। हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स थे सभी लोगों के। और इस बार मेरा टूर एंड करने का रीजन था भाई, मेरा बजट था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और मेरे पास कोई स्पॉन्सर वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इस टूर को बहुत ही छोटा रखा। मेरी इच्छा थी मैं वहाँ से कजाकिस्तान, जॉर्जिया और भी जो आसपास के जो कंट्रीज हैं उनमें ट्रैवल करूँ, लेकिन वहाँ इर्तकुत्स्क सिटी से अगर मैं नेक्स्ट वहाँ जाता फ्लाइट लेकर तो काफ़ी एक्सपेंसिव था। और दूसरी चीज़, वहाँ जाना ट्रेन से पॉसिबल नहीं था और वीज़ा शॉर्ट टाइम था। बट अगर पैसे होते तो मैं जाता और आगे भी ट्रैवल करता, इसलिए मैं वापस इंडिया आ गया। मेरा यूट्यूब इतना ग्रो नहीं कर रहा है, ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होता है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट आई होप मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट टूर स्टार्ट करूँगा। तो आप सभी लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोस प्लीज़ देखते रहें, ऐसा ना हो कि बाद में आप बहुत जल्दी मेरे वीडियोस वगैरह हैं उनको देखना बंद कर दो और उसके बाद फिर से चैनल फ्लॉप हो जाए। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, ऐसा ना हो कि मैंने टूर ख़त्म किया और फिर आप सभी लोग मुझे भी बाय बाय कहकर चले जाएं। नेक्स्ट टूर का वेट करें तो प्लीज़। और हर एक दो दिन में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, आज तक मैंने कभी भी Q&A नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं बिल्कुल उसका वीडियो बनाकर जवाब देना चाहूँगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो प्लीज़ आपके कोई भी सवाल हैं जो भी मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में पूछें और मैं आपका सबको बहुत अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। और भाई ये बस देखो, हरियाणा रोडवेज इतनी पॉपुलर है भाई, बहुत तेज चलती है, दिल्ली से झुंझुनू यानी मेरे डिस्ट्रिक्ट तक आती है बहुत ज्यादा स्पीड में। अभी हम जिस सिटी में आए हैं इसका नाम है बगड़, ये बहुत ही छोटा सा एक टाउन है और ये पॉपुलर पता है किस लिए? अंबानी की वजह से। अंबानी और जो पीरामल है, जो पीरामल सेठ है, उन्होंने अपने बेटे की शादी की है ईसा अंबानी से, तो वो इसी टाउन के रहने वाले हैं भाई। यहाँ पर बहुत ही पुरानी यानी अंग्रेजों के ज़माने की यहाँ पर स्कूल और कॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, और बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्कूल्स खुल गई इसलिए यहाँ पर अभी कम आते हैं। लेकिन एक टाइम था जब यहाँ पर ये बहुत पॉपुलर थी। हम लोग गाय भैंस रखते हैं भाई गाँव में घर पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा हाउस टूर दूंगा बहुत जल्दी। तो यहाँ से हमने एक पशु आहार यानी खड़ भर ली गाड़ी के अंदर, तो भाई एक खड़ ले लिए यहाँ से। ये भाई पीछे दुकान है, एक छोटी सी मंडी और आ गई भाई हमारे घर के 10 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से थोड़ा और सामान ले लिया है। जो राइट साइड में आप जो हवेलियां टाइप से देख रहे हो भाई, ये सारा सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे का, वो है पीरामल सेठ का, जो भी पीरामल है उनका। और लेफ्ट साइड में जो स्कूल्स वगैरह देख रहे हो, सामने जो आप एक गेट देख रहे हो, ये भाई 1928 का बनाया हुआ है। इस गेट को बोला जाता है पीरामल गेट, यानी काफी ज्यादा पॉपुलर है वैसे। और यहाँ देखो सामने उसके ऊपर कुछ लोग भी रहते हैं, और इसके बिल्कुल राइट साइड में ये पीरामल हवेली है, जहाँ पर जो ईसा अंबानी वगैरह और वो आते हैं यहाँ पर कभी कभी। दिखाता हूँ आपको गाड़ी साइड में रोककर। ये जो सामने देख रहे हो दोस्तों, यही है पीरामल हवेली, और ये होटल टाइप से अभी फिलहाल यहाँ पर लोग आते हैं और रुकते हैं। और ये जो सामने देख रहे हो पीरामल गेट है, उसके ऊपर लिखा भी हुआ 1928, काफी बड़ा और पॉपुलर है भाई यहाँ पर हमारे एरिया में।
और ये जो टाउन है मोस्टली पिरामल लोगों का ही है, यानी यहाँ पर बहुत सारी हवेलियाँ, और हवेलियाँ आज की नहीं 100 साल पुरानी, उससे भी पुरानी हवेलियाँ हैं। और सब लोग यहाँ से छोड़ कर चले गए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चला गया, कोई यहाँ से बंगाल साइड में, कलकत्ता वगैरह सब छोड़ कर चले गए, और उसके बाद यहाँ के लोकल लोगों ने इन पर कब्जा कर लिया। मोस्टली हवेलियों पर कब्जा हो चुका है अब यहाँ पर। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, यहाँ पर जो हवेलियां हैं वो वर्ल्ड पॉपुलर है, यानी जो मोस्टली जो फॉरेनर्स वगैरह ट्रैवल करने आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ हवेलियों की वजह से आते हैं। और उनमें सोने की जो वो होता है ना, सोने का जोड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके थ्रू उन्होंने पेंटिंग बना रखी थी। मैंने कई बार हवेलियों की वीडियोज भी बनाए हैं, और उन हवेलियों में मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरीके से यहाँ पर लोग रहते थे, और कैसे यहाँ का जो सबसे अमीर आदमी होता था वो शहर से बाहर जाता था और वहां से किसी पेंटर को अपने साथ लेकर जाता था, उनको बताता था कि ट्रेन ऐसी होती है, उसके बाद में ये नई नई चीजें बड़े बड़े शहरों में कैसी होती है, मार्केट कैसे लगता है, वो सब चीजें दिखाई जाती थी। और फिर वो पेंटर वहां से वापस लौट कर आता था, और यहाँ आकर वो अपने जो छोटे छोटे टाउन है, हमारे छोटे छोटे गांव है, वहां पर वो हवेलियों पर वो चित्रित करते थे, यानी उनको बना देते थे। तो आला गिला पत्ती, ये सब सारी की सारी जो पता नहीं उनको बोलते तो क्या बोलते, उनके थ्रू ये लोग बनाया करते थे, और काफी ज्यादा पॉपुलर थी। और उन्हीं हवेलियों को अब एज ए टूरिज्म उनमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ये सब खोल दिए हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर टाउन है मंडावा, जहाँ पर पीके मूवी, सुल्तान मूवी, ये सब मूवीज वहीं पर शूट हुई हैं, उन्हीं एरियाज में। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ भी लेकर चल सकता हूँ कभी वो हवेलियाँ देखने के लिए। तो आप कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से आपको हवेलियाँ देखनी है नहीं। भाई फाइनली अपने गाँव की तरफ आ गए हो। देखो भाई ऐसे रास्ते होते हैं राजस्थान में, अगर आप राजस्थान से नहीं हो, कहीं बाहर से देख रहे हो, एकदम नैरो रोड, चारों तरफ खेत ही खेत। और जब यहाँ पर सरसों की फसल बो देते बहुत सुंदर नज़ारा लगता है भाई, चारों तरफ एकदम येलो येलो फ्लावर्स नजर आते हैं, पीले पीले फूल, स्वाद आ जाता है भाई। मुझे सबसे बेस्ट टाइम लगता है हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में। कोई भी भाई मेरे गांव में आना चाहता है, सबका वेलकम है, सिर्फ सर्दी के मौसम में। गर्मी में तो भाई हालत खराब हो जाएगी। राजस्थान का गांव है, 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, सिस्टम हैंग हो जाता है। ये लो भाई दोस्तों, पहुंच गया हूँ मेरे घर फाइनली। यहाँ पर जो देख रहे हो चारों तरफ, ये भाई गवर्नमेंट की जमीन है, जोड़ है, और ये अपने घर का गेट आ गया भाई सामने। अब गेट खोलना पड़ेगा उतर के। सामान देखो भाई कितना सारा आ गया, देखो पीछे की तरफ सब गिरा पड़ा, इधर उधर पीछे सब भरा हुआ है। अब जाता हूँ घर के अंदर, खोलता हूँ गेट वेट, उतरते हैं और हाउस टूर देता हूँ मैं भी अगले वीडियो में। ये नज़ारा है भाई मेरे घर का। ये अपना बाड़ा आ गया, और ये सामने देख सकते हैं घर है अपना पूरा। इधर अपनी गाय भैंस वगैरह है। गेट खोलता हूँ, ये अपनी भैंसों के लिए यहाँ पर चारा वारा सारी चीजें तो यहीं पर निकालना पड़ेगा। अरे पीछे कहाँ जा रही है। सो भाई फाइनली घर पे आ गए हूँ। देखो मेरे पीछे मेरा घर है भाई, नज़ारा देख रहे हो, और काफ़ी बढ़िया है। सामने ये पौधे भाई मैंने बहुत पहले बोए थे, काफ़ी बड़े बड़े हो गए, यहाँ आंवले भी लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़े और बड़े होते। काफ़ी अच्छी औषधि है भाई, ये काफ़ी अच्छा फ्रूट है एक तरीके से। देखो बहुत ही नेचुरल है, ऑर्गेनिक। मैंने घर पे कई सारे पौधे लगा रखे हैं, जैसे कि अमरूद हो गया, उसके साथ साथ में अमरूद, मौसम्बी, और भी कई सारे जैसे कि बेर वेर, चीकू वीकू, सब कुछ लगा रखा है। वही मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं हाउस टूर दूंगा उस टाइम पर। और सब कुछ ऑर्गेनिक होता है भाई। घर पे हम लोग बीट रूट हो गए, चुकंदर वगैरह और मूली गाजर सब बोते हैं, यानी बाहर का हमें कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाँव में रहते हैं तो सामने हमारे खेत पड़े हैं जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने वो बाजरा बो रखा था, गुआर है, उसके बाद में अपने चाचा ताऊओं की सारी जो आप ज़मीन देख रहे हो पूरी इस तरफ है लास्ट तक जो आपको नज़ारा नज़र आ रहा है। तो आपको एक काम करना है, पहली चीज़ है जो Q&A के लिए आपको जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको जो सवाल पूछने हैं वही वो पूछो सारे, मैं जवाब दूंगा बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीके से। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहें। ऐसा नहीं हो कि जैसे मैंने इसको बंद किया और उसके बाद आप सब टाटा बाय बाय बोल के निकल जाओ। कमेंट ज़रूर किया करो। मैं थोड़ा सा साइकिल मेरी खो गई थी, हाँ वो तो मैं बताना भूल गया था आपको। जैसे फिर मैं वहाँ पहुँचा चाइना में, उसके बाद अपनी लीलन को उन्होंने सेंड कर दिया था कि भाई आपके घर पर भेज देंगे। तो उन्होंने हमारे नियरेस्ट जो प्लेस है वहाँ से भेज दिया, और वहाँ से मैं गाड़ी में रख कर ले आया था। तो सारा काम सेटल हो गया। अब आगे की स्टोरीज मैं आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे करके। बाकी इन सुंदर सुंदर खेतों से भाई सामने सनसेट हो रहा है। आप सभी को बाय। प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियोस कैसे लगे। मस्त लगे हैं तो प्लीज़ बताओ, और कोई अगर आपको चाहते हो कि इम्प्रोवाइजेशन कुछ सुधार चाहते हो वो भी बता सकते हो। तो चलो जी, शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टाटा।